का नहीं समझना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि मुझे ये वाली भाषा नहीं आती इसलिए हम दो या दर्जे करें। नहीं, हमें संप्रेषित करना, संवाद सामने वाले के मन मस्तिष्क तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं, ये उसका आधार होना चाहिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हम अपनी बात को मम्मी के सामने रख पाते कि नहीं कि मम्मी तुमने भैया को मोबाइल दिलाए दो और हम का दिवाए दो, खाना उनको अच्छा अच्छा खवाओ, हम का खवाए दो, खिलाए दो नहीं खवाए दो। लेकिन जब आप कॉपी में लिखोगे तो देवनागरी राजभाषा, फिर खिलाए दो, देव नहीं खिला दे। क्या मैं समझा बात? तो वहां संप्रेषण के लिए खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल करना होगा, प्रयोग करना होगा। कहीं टिकने की आवश्यकता और कहें कि मैं बहुत परिष्कृत, उद्भट और बड़ी अच्छी हिंदी जानता हूं और मैं उसका प्रयोग करता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परिमार्जित हिंदी बोल लेता हूं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर लेता हूं, इसकी आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानता हूं कि भैया संवाद जिस व्यक्ति से किया जा रहा है वो संप्रेषित होना चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म आप कह रहे हैं तो कहना चाहिए, अगर आप रेलगाड़ी कह रहे हैं तो कहना चाहिए। जरूरत नहीं है चुप चुप दमनी पथगामनी। मुझे लगता है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं होनी चाहिए। हम कैसे संवाद कर ले सकते हैं वो होना चाहिए। और संवाद किससे किया जा सकता है? जो सबसे ज्यादा भाषा समझी बोली लिखी जाती है। भारत के कोने कोने में हिंदी बोली लिखी समझी जाती है, कम से कम भाव तो पहुंची जाती है। शब्दकोश किसने लिखा ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन ग्रंथ किसने लिखा ये सबको पता होता है, क्योंकि साहित्य में भाषा के द्वारा भाव प्रवण तरीके से भाव पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो आप शब्दकोश नहीं बता सकते कि किसने लिखा, लेकिन साहित्य किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आदरणीय अनूप मिश्रा जी का है, विपिन जी का है। ये आपको पता होगा। ये चिट्ठी किसने लिखी याद रहेगा ना। अब तो चिट्ठी कमाना चलेगा तो मैसेज से, अब तो मैसेज चलेगा इंस्टाग्राम और कौन सा 100 ग्राम 50 कोई सा चल रहा है। तो आजकल तो खटाक से मैसेज, पहले जाता था पोस्टमैन। ये तो हम लोगों के जमाने की बात है ना। तो मैं कहना क्या ये चाहता हूं कि विश्व में हिंदी क्यों, अभी तक तुमने बताया कि श्रेष्ठता और निम्नता की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसलिए हिंदी का वैश्विक स्तर पर, न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से समृद्ध होना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए हिंदी भाषा के प्रति मेरा आदर भाव, मातृभाषा भी यही है। आदरणीय नंदकिशोर जी बता रहे थे कि 65 करोड़ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में अधिकांश जनसंख्या माने भले उसके भाव समझ लेते हैं। हिंदी फिल्में देखकर तम्मा तम्मा लोगों पर डांस कर लेते हैं, दिल के टुकड़े हजार हुए पर अपने भाव व्यक्त कर लेते हैं। बताइए कैसा? मतलब कोई भाव, किसी भी भाषा का जानने वाला, कहीं का भी रहने वाला, क्षेत्रीय भाषाओं को जानने वाला अपने भाव हिंदी गानों के कारण, गीतों के कारण अगर व्यक्त कर पाता हो तो हिंदी भाषा की महत्ता स्वमेव सिद्ध। अंतिम बात, इसलिए कम से कम भारत में राजभाषा नहीं वरन मैं वैयक्तिक तौर पर